हमारे यहाँ जो कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट का मॉडल है, ये चंद लोगों को नौकरी देगा, ज़्यादातर लोगों की नौकरी छीनेगा। आईटी सेक्टर कितनी नौकरियां देगा? पूरी आईटी सेक्टर जितनी नौकरियां देता है ना, उससे ज़्यादा पशुपालन नौकरी देता है इस देश में। तो योगेंद्र जी, जो जिस समाधान की आप बात कर रहे हैं, मेरे को किसी बीजेपी सरकार की, किसी पर्टिकुलर सरकार की, सरकारों की अगर हम बात करें, जितनी सरकारें इस देश में, जितनी हमारे इस देश में जितनी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग सरकारों में हैं, रहे हैं। हम कैंपसेस में नारे सुनते थे, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, शिक्षा को रोजगार से जोड़िए, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये धर्मेंद्र प्रधान यही नारा लगा लगा के आज इतने बड़े नेता बने। लेकिन जब ये जब सरकारों में आए तो वो तीनों काम कैसे भूल गए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी को केवल दोष नहीं देता। जो एम्प्लॉयमेंट की, आप याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार के समय, मनमोहन सिंह में कम से कम इतनी ईमानदारी थी कि उन्होंने अपने मुंह से कह दिया था कि जॉब लेस ग्रोथ हो रहा है। जब मनमोहन सिंह के अपना वक्तव्य है जब वो प्रधानमंत्री थे कि हमने ग्रोथ तो इस देश में कर दी, नौकरी नहीं बढ़ा पा रहे, नौकरी वहाँ की वहाँ है, ग्रोथ नहीं हुई। तो ये कोई कहे कि केवल बीजेपी के आने के बाद शुरू हुई है, नहीं, ये बात नहीं है, पहले से थी समस्या। शिक्षा में यूपीए सरकार के दौरान मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ था। आपको ध्यान होगा जब मंडल आया जी, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। मुनगेकर कमेटी आई थी, मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा में था उन दिनों। तो कमेटी आई थी, सब यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रेंथ 1/3 बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज बढ़ाए गए थे। पहली बार उस वक्त अब हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आया था। मगर पिछले 10-15 साल से जो हो रहा है वो ये कि हमारा एजुकेशन का बजट तो कम होता जा रहा है। तो जब इस देश के गरीब व्यक्ति को पहली बार शिक्षा का महत्व पता लग रहा है, आज दिल्ली में जो औरत बर्तन साफ करने आती है आपके घर में, उससे पूछ लीजिए, वो कहती क्यों है जी, बच्चे को पढ़ाई करवा देंगे। वो भी 1000 रुपये कहीं दे के बच्चे को कहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पहली बार इस देश में अंतिम व्यक्ति को पढ़ाई की इच्छा मतलब उसको लगता है कि मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, कर दूंगी। गाँव में लोग 500 रुपये, 1500 रुपये दे के भेज रहे हैं बच्चों को स्कूलों के अंदर। पहली बार शिक्षा का महत्व पता लग रहा है और उस वक्त आप शिक्षा के मंदिर के दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये है असली समस्या। और एम्प्लॉयमेंट की असली समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट का मॉडल है, ये चंद लोगों को नौकरी देगा, ज़्यादातर लोगों की नौकरी छीनेगा। गांव देहात में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये अपने कोविड के बाद लोग पलट के गांव में वापस गए। बिल्कुल। नौकरी कहाँ से आएगी? नौकरी छोड़ दी, सिर्फ नौकरी की बात हम ना करें, रोजगार। लोगों नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। कोई सरकार ये कहे कि हम देश के हर परिवार में एक नौकरी दे देंगे, झूठ बात है, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी जोड़ दीजिए, केवल नौकरी के आधार पे देश नहीं चल सकता। आपको रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। कहाँ है रोजगार के अवसर? क्या किया है सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए? आईटी सेक्टर कितनी नौकरियां देगा? पूरी आईटी सेक्टर जितनी नौकरियां देता है ना, उससे ज़्यादा पशुपालन नौकरी देता है इस देश में। लोगों को बात ध्यान नहीं आती। कर्नाटक में, बेंगलोर में एक बार था सेमिनार जी, इंटरेस्टिंग बात। तो मैंने उनको कहा कि कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका आईटी सेक्टर का हब है, मैंने टोटल आंकड़े निकाल के दिखा दिए। इनके इकोनॉमिस्ट बैठे थे, मैंने कहा आपके हिसाब से टोटल आईटी सेक्टर में इतनी नौकरियां हैं, और कर्नाटका में जो गडरिये होते हैं ना, ये जो चराते हैं चरवाहे जी, ये टोटल ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं। कर्नाटका में जो हब है आईटी का, रोजगार कहाँ से इस देश में आएगा? रोजगार आता है मैन्युफैक्चरिंग से, रोजगार आता है वो चीज़ों से जो वो मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कपड़ा उत्पादन में आज बांग्लादेश आगे है, आप नहीं हो। बांग्लादेश आपसे आगे निकल चुका है पिछले 12 साल के अंदर। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। ये हमें पता नहीं इन चीज़ों के बारे में। कहते हैं बांग्लादेश से इतने रिफ्यूजी आए। अरे पागल है क्या? बांग्लादेश का रिफ्यूजी आएगा आपके यहाँ? आज से 25 साल पहले उनकी इनकम कम थी, वो दौड़ दौड़ के आपके यहाँ आता था। आज उसकी इनकम ज़्यादा है आपसे। बांग्लादेश आपसे आगे निकल चुका है। इसके एक्सपोर्ट में मलेशिया, वियतनाम, वो कहीं आगे निकल चुके हैं। हमने किया क्या है सिवाय जुमलेबाजी के? तो समस्याएं यहाँ हैं। और इसमें जो बीजेपी का दोष है, बीजेपी का दोष ये है
कि हायर एजुकेशन से हाथ खींचा है इन्होंने। रिसोर्सेज देने की ज़रूरत थी। ये समय था जब आपकी हायर एजुकेशन में ज़्यादा दीजिए। कितने लोग आ रहे हैं इस वक्त, मतलब कभी भी इतिहास याद करेगा इस समय, जब आपको बाद में कभी कहानियाँ आएंगी कि पहली बार परिवार से एक आदमी कॉलेज में गया। हम तो शहरी लोग हैं, हमारे को बड़ी सामान्य चीज़ें लगती हैं। गाँव में जाके पूछिए ना, पहली बार जो बच्चा गया, उनके लिए ये जो यूपी और बिहार में कॉलेज चलते हैं, आप उस कॉलेज का दर्शन करके देख लीजिए, रोना आएगा आपको। प्राइमरी स्कूल से बुरी हालत में चलते हैं कॉलेज। तो वहाँ चुनौती है, उसके लिए क्या करना चाहिए बीजेपी ने, उसके लिए कुछ। और जबकि इस देश में जीएसटी आया, और जीएसटी अच्छा कदम था, जीएसटी से रिसोर्सेज आए हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज कहाँ गए, क्यों नहीं लगे इसके अंदर? आप ये बताइए। इस देश ने पेट्रोल में पिछले 5-7 साल में बचत की, क्योंकि पेट्रोल के दाम गिरे थे। दूसरा, हमें रशिया से एक ब्लैक ऑयल मिल रहा था। रशिया ने सस्ता, रशिया को बेचने की ज़रूरत थी, हम अवेलेबल थे, हमने सस्ता खरीदा, बहुत अच्छा किया। ये जो अरबों की कमाई हुई इस देश को, अचानक हमने कुछ नहीं किया, विंडफॉल जिसको कहते हैं ना, ऊपर से गिर गया झोली के अंदर। इसको शिक्षा में नहीं लगाना चाहिए था। अगर इसको लगा देते शिक्षा में इस पैसे को, खिल उठते हमारे कॉलेजेस वगैरह। इनको इतने पैसे नहीं चाहिए हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को। मैं रहा हूँ यूजीसी में, मुझे पता है कितने पैसे की ज़रूरत होती है। खिल उठते हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, इन बच्चों के लिए कुछ जगह निकल आती। ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार में जो अध्यापक रखे हुए हैं, मतलब यूपी में आपको पता है पिछले चुनाव के अंदर मांग हुई अध्यापकों की कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल थे। मैंने पूछा कितनी है, कहा 10,000 रुपया। 10,000 रुपये में कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो लोग, उनको आप 50,000 रुपये दे देते। तो ये सब होता, कहीं तो देश का मतलब भविष्य खिल उठता हमारा। इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना। ये खर्चा नहीं है। अमर्त्य सेन की थ्योरी क्या है? अमर्त्य सेन ने थ्योरी ये है कि इसे खर्चा, स्वास्थ्य और शिक्षा में जो आप खर्च करते हैं वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्ट किया आपने? ये सवाल लोग पूछते हैं, और ये सवाल मैं पूछता हूँ इस सरकार से, क्या इन्वेस्ट किया आपने? जुमले दिए, बड़ी बड़ी बातें की, और जब ये सवाल उठते हैं तो हिंदू मुसलमान किया, भारत पाकिस्तान किया। कुछ तो कर दो।